परमेश्वर ने आपके लिए किसी न किसी के पास में रखी हुई है, लेकिन वो तब तक आपको नहीं मिलती है जब तक आपके ऊपर वो मेंटर नहीं आता है, आप उसके योग्य नहीं बनते हो। आमीन। जब आप उसके योग्य बनोगे, जब आप उसके योग्य बनते हो, तब वो चीजें आपको मिलती है। हालेलुया। एक्सोडस 3:21 में क्या लिखा हुआ है कि फेवर, यूसुफ के ऊपर फेवर आया सी, फेवर सी। दूसरी किताब निर्गमन, एक्सोडस 3 उसका 21। निर्गमन 3:31। हाँ 21। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। यस, परमेश्वर बोलता है मैं अनुग्रह करूंगा, फेवर कराऊंगा, और जब तुम निकलोगे तो तुम खाली नहीं जाओगे। आमीन। परमेश्वर कहता है तुम्हें मैं खाली रहने नहीं दूंगा। तो फेवर हमारे लिए बहुत, फेवर के लिए हालेलुया। वो प्रार्थना जब आप जून के 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप करते जाओगे, आने वाला साल आपको पता चलेगा कि आपका पूरा साल आपके ऊपर फेवर बना रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा वाला वचन है जो फेवर दिला सकता है मेरे को? सिस्टर मैं किस वचन से प्रार्थना करूं? वचन से 23 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की छोड़ नहीं होगी। आगे वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, यस, वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई चराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। उसके छोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उसने मेरे सर पर तेल मढ़ा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इससे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। इस वचन से अपने रोजाना प्रार्थना करनी है, फिर आप अद्भुत फेवर को देखोगे। आमीन। आमीन। अब आता है मध्यस्थी। आजकल मध्यस्थी करने वाले लोग, किसी के लिए प्रार्थना करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। मध्यस्थी एक बीज की तरह होता है, जो बीज बोते हैं ना वैसे होते हैं, लेकिन जब वो फसल काटते हैं तो बहुत टाइम से आता है। मध्यस्थी करने वाले का जो नींव होती है वो है प्यार। क्या होता है? अगर आपसे लोगों से प्यार है तभी तो आप प्रार्थना करोगे कि नहीं? हाँ या ना? अगर प्यार ही नहीं है तो आप मध्यस्थी क्या करोगे? कर पाओगे? आप बोलोगे यार मेरे को तो सोना है, सोने दो, कि प्रार्थना करना है उनके लिए। हम अपने लिए प्रार्थना करें, हम अपने लिए ही मांगते रहते हैं। सबसे पहले है कि जो मध्यस्थी करने वाला होता है उसकी नींव क्या होती है? प्यार। क्या होता है? प्यार। दूसरा, मध्यस्थी करने वाला के लिए एक आशीष होती है। क्या पता है? वो परमेश्वर के सारे सीक्रेट को जानता है। परमेश्वर सारे सीक्रेट उसके ऊपर जाहिर कर देता है। किसी पास्टर का हो सकता है, किसी बड़े दासों का हो सकता है, किसी कलीसिया का हो सकता है, किसी भी चीज का आपके ऊपर भेद प्रकट कर सकता है। आमीन। और वो किसके ऊपर करता है? मध्यस्थी करने वाले के लिए। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा आप पे है। हालेलुया। क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर भरोसा कर सके? कैन गॉड ट्रस्ट यू? हालेलुया। कि लोग दुख में हैं, तकलीफों में हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थनाएं करोगे? परमेश्वर जानता है कि ये बंदा जो है, जो मैंने इसको चुना है, ये मध्यस्थी करने वाला है। ये लोगों की तकलीफों को अपनी तकलीफ जानता है और ये प्रार्थनाएं करता है।
अब्राहम से उत्पत्ति 18 उसका 17-18 में परमेश्वर कहते हैं क्या अब्राहम से मैं बात छुपा के रखूं? क्या मैं अब्राहम से छुपाऊं जो मैं करने वाला हूं? तो मध्यस्थी करने वाले से परमेश्वर कभी भी कुछ नहीं छुपाता है। हालेलुया। ये जो प्रॉफिटिक है ना, इसका सीक्रेट है, इसका रहस्य है प्यार, सामर्थ नहीं, नॉट पावर। क्या रहस्य है? प्यार। अगर आप में प्यार होगा then you will be an intercessor. Hallelujah. Can God trust you? क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकता है? परमेश्वर सबसे प्यार करता है, हाँ या ना? यस, लेकिन वो सबके ऊपर भरोसा, remember this word, परमेश्वर सबसे प्यार करता है लेकिन भरोसा वो किसी किसी पे करता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो परमेश्वर का डर रखते हैं, जो उसकी वाचा उसका बांधा हुआ है, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ इस क्षेत्र में, इस राज्य में। पढ़ो उत्पत्ति 18, 17 और 18। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? मैं इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। दानियल 4 उसका 16-17 पढ़ो। दानियल भी एक ऐसा मध्यस्थी करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, जिसके ऊपर आने वाला रेगुलेशन वो सारा जाहिर कर लिया था कि दुनिया में क्या होने वाला है। दानियल 4 उसका 16-17। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए, और उस पर 7 कार बीते, जय आज्ञा पहरुए के निर्णय से और जय बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है जान ले कि पर प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। आमीन। हालेलुया। छोटी से छोटी व्यक्ति पे एलिया बोलते, एलिया हमारी तरह दुख भूख सूखने वाला मनुष्य था, लेकिन एलिया ने 3.5 साल बारिश को सोचो, एक व्यक्ति किਵੇਂ ऐसे कर सकता है? क्या उस टाइम कोई और नबी नहीं सी और व्यक्ति नहीं सी परमेश्वर के थे? बहुत सारे जन सी परमेश्वर के उस टाइम, बहुत नबी सी, लेकिन कल एलिया की प्रार्थना ने 3.5 साल बारिश को रोका, और फिर उसने ऐसा कुछ किया कि वो 3.5 साल की जो बारिश बंद हो गई थी उसको भी उसने प्रार्थना के द्वारा खोला। हालेलुया। तो सोचो मध्यस्थी करने वाला कितना सामर्थशाली है। हालेलुया। प्रेयर वॉरियर्स, उनको हल्के में मत लो। प्रेयर वॉरियर्स बड़े सामर्थशाली होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही बस प्रार्थना करना मतलब बिना समझ के नहीं, प्रार्थना करनी है समझ के करनी है, समझ के। परमेश्वर कहता है ब्रिंग फोर्थ अ स्ट्रॉन्ग रीजन, यानी एक ठोस कारण मेरे पास लेके आओ कि क्यों मैं तुम्हें ब्लेस करूं, क्यों मैं तुझे आशीषित करूं, क्या रीजन है। हालेलुया। कारण लेके आओ मेरे पास मत। हालेलुया। हम बहुत सारे मध्यस्थी करने वाले नाम लिखते हैं, परिवार के नाम लिखते हैं, सल्वेशन के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। वचन के कहते हैं मनुष्य ने सदा प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। किन्हें प्रार्थना करनी है? निरंतर, निरंतर। हालेलुया।
हालेलुया। रात को सारे सोते हैं रे, हालेलुया, सबको नींद प्यारी है, हालेलुया। हमें भी झपके आते हैं, हम भी सोचते हैं कि सो जाए, हालेलुया, बट नहीं, कि परमेश्वर ने कुछ तो जिम्मेदारी दी है, कुछ तो दिया हुआ है, परमेश्वर ने मेरे पर कुछ तो भरोसा रख के दिया है ना मेरे पास, तो इनके लिए मैं दुआएं प्रार्थना करूं। प्रत्येक अच्छा चरवाहा अपना लाइफ, अपना जीवन को अर्पण कर देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मध्यस्थी करने वाले बनो। कैन गॉड ट्रस्ट यू? क्या परमेश्वर आप पे भरोसा रख सकता है ना? हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखे। लेकिन आज मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकता है? हम पढ़ेंगे मत्ती 25 उसका 14 से लेके हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक स्वामी सी परमेश्वर राज्य के बारे में बता रहा था, परमेश्वर का राज्य कैसे होता है उसके बारे में बता रहा सी। वहां पे उसने 3 व्यक्ति का जिक्र किया था। पच्चीस उसका 14। मत्ती 25:14 तो लगे, क्योंकि जय उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात कितने जन सी? 3 जन सी। मालिक के नीचे कितने काम करने वाले सी? 3 जन थे। एक को कितना दिया? 5, एक को कितना दिया? और एक को कितना दिया? 1 का दिया। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। उसके सामर्थ्य के, इसका मतलब है वो जो मालिक था वो 3 लोगों को रोजाना देखता सी कि कैसे काम करता है, इसको मैंने जो जिम्मेदारी दी है, इसको मैंने जो सेवा दी है, वो कैसे कर रहा है। उसकी नजर थी उनके ऊपर, तीनों के ऊपर। ऐसे नहीं था कि बस उसने सेवा दी थी बस हो गया, नहीं, उसने नजर रखी थी कि ये व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, ये दूसरा व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, तीसरा व्यक्ति कैसे काम कर रहा है। और जब उसने उनको पूरी तरह जांचा था, पता था कि जो जिसको मैं 5 टैलेंट्स दे रहा हूं वो योग्य है कि वो मुझे और 5 लेके आएगा। ऐसे उठा के नहीं दिया सी। जब भी आप कहाँ पे काम में जाते हो तो आपके ऊपर पूरी नजर रखी जाती है कि बॉस ऐसे ही दे देते उठा के, सारा काम करा के लेते हैं। हालेलुया। तो क्या गॉड ट्रस्ट यू? क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं? अगर परमेश्वर अभिषेक करे तो क्या उस अभिषेक का आप गलत फायदा तो नहीं उठाओगे? बिजनेस करने में क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकता है? अगर परमेश्वर आपको बच्चे के साथ ब्लेस करे, क्या परमेश्वर भरोसा कर सकता है? परमेश्वर आपको बढ़ोतरी दे, क्या परमेश्वर भरोसा कर सकता है? हाँ, पढ़ोगे। तब वह प्रदेश चला गया। हाँ। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। 1 मिनट, क्या किया सी? क्या किया सी? मिट्टी में क्या छुपाते हैं? पैसे के बीज। बोलो भाई, आप मिट्टी में क्या खोदते हो? बीज डालते हो कि पैसे डालते हो? बीज। इसने क्या किया था? हालेलुया। कितना इररिस्पॉन्सिबल था ना, गैर जिम्मेदार, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर वो चाहता, जो 5 जिसको दिए थे 5 टैलेंट, उसने 10 कैसे बनाए वो उससे सीख सकता सी। हालेलुया। जिसको 2 मिले थे, 2 वाले ने 4 की में बनाया, उससे वो सीख सकता सी। लेकिन ये 1 वाले के पास क्या था? घमंड सी, एरोगेंट था वो। हालेलुया। वो सीखना ही नहीं चाहता सी। तो उसने क्या किया? वो बीज उसको लेके उसने मिट्टी में पैसे को मिट्टी में छुपा दिया।
हालेलुया। पढ़ो। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। हाँ। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। हाँ। उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है अच्छे और हाँ। विश्वास योग्य दास, हाँ। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बहुत वस्तुओं का अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यस। हाँ। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। स्वामी को बोल रहा है, स्वामी तू तो कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह जय है। हालेलुया। जो तूने मुझे दिया वही तेरी वापस ले ले। आज परमेश्वर ने आपको किस चीज से ब्लेस किया है? कम ऑन। परमेश्वर मुझे बड़े बड़े लोग से कनेक्ट कर। परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर बोलते क्या है? कैन आई ट्रस्ट यू? अगर एक बच्चे के हाथ में गाड़ी दी, ठीक है, चलाने के लिए, जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो क्या करेगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, हाँ या ना? परमेश्वर तब तक नहीं देगा जब तक वो गाड़ी को संभालना और उसको चलाने ना सीखे। जब उसको गाड़ी चलाने, उसको मेंटेन करने आएगी, तब परमेश्वर आशीष बरकत देता है। हालेलुया। हम मांगते बहुत है, परमेश्वर मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। अगर परमेश्वर ने आपको करोड़ों रुपया दिया और करोड़ों रुपया संभालने की आपके पास औकात नहीं है, उसको संभाल नहीं सकोगे, तो वो परमेश्वर की आशीष तो आप बेकार में जाने दोगे। बांटते रहोगे, इसको ये ले, ये ले, ये ले, ये ले करके तुम बांटोगे सबको, हाँ या ना? परमेश्वर अगर पैसे देता है तो क्या आप उसके राज्य के लिए कुछ करते हो? सोचो, अगर परमेश्वर ने कुछ दिया है हमें, क्या हम उसके राज्य के लिए, हमें जो भी चीजें यहाँ पे मिलती है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक अगर दिया है तो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? क्या अभिषेक कर रहे हैं आपका? कि कैसे आप मेंटेन करें? देखो, लेना, रिसीव करना बहुत सौखा है, लेकिन उसको मेंटेन करना, बनाए रखना वेरी डिफिकल्ट है। एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता हमको बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो परमेश्वर क्या आपको ट्रस्ट कर सकता है? मुझे बहुत सारी सफलता दे परमेश्वर, लेकिन जितनी सफलता का लेवल होता है ना, उतना ही अटैक होता है शैतान का। क्योंकि शैतान को पता है जिस बंदे को जितनी आशीष मिलेगी और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करेगा तो ही स्टार्ट अटैकिंग। हालेलुया। कभी कभी ये आशीष क्या होती, आपके लिए खतरा बनती है, फिर परमेश्वर क्या करता है? विड्रॉ कर देता है इसको आपसे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो। बोलते बच्चा और एक दास जो होता है ना, बाइबल में लिखा है एक समान है। जब तक बच्चा अपने जब किसी मैच्योर टाइप पे नहीं हो जाता है, तब तक वो दास के बराबर ही होता है। हालेलुया। एक बच्चे को सारा अधिकार तो नहीं देते ना घर का, देते हो? नहीं, वैसे ही होता है। हम कभी कभार, बहुत बार प्रार्थना करने के लिए हमें फोन आते हैं और हमें पता भी चलता है कि नहीं, ये प्रार्थना नहीं आंसर हो जाएगा। हालेलुया। अगर फॉर इन केस मुझे घर चाहिए, परमेश्वर मुझे नए घर के साथ ब्लेस कर, मुझे नया घर दे,
लेकिन जिस किराए के घर में हम रहते हैं वहाँ कुछ लीकेज हो रहा है, कुछ टूटी टूटी पई है, कुछ टूटा फूटा है, क्या आप उसका ध्यान रख रहे हो? हम उस चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते? ये तो भाड़े का हैगा, मालिक करेगा, मैंने की करना वा। फिर परमेश्वर बोलता है जब तू इसका नहीं कर सकता है तो जब मैं तुम्हें अपना दूंगा तो क्या करेगा? समझ में आ रही बात? किसी की गाड़ी हो, हम लेके जाते हैं, हम उसका ध्यान ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि किसकी है वो, उसने चलाने के लिए दिया, रफली हम लोग चलाते हैं। हालेलुया। पेट्रोल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन खुद की गाड़ी होती तो हम कितना संभाल के चलाते हैं। हालेलुया। कैन गॉड ट्रस्ट यू? परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकता है? कैन ही ट्रस्ट यू? हम बोलते मुझे बच्चे दे, मुझे बच्चे दे, मुझे बच्चे की आशीष दे। परमेश्वर फिर देखता है क्या है, अपने बीवी को, अपने घर को सही तरीके से मेंटेन कर रहा है, अच्छे से उसका ख्याल रख रहा है। तो मैं अगर नहीं रख रहा है तो मैं बच्चे क्यों दूं? क्या ये बच्चों की देख रेख करने का जिम्मेदारी ले पाएगा? हालेलुया। एनॉइंटिंग है ना, अभिषेक, अभिषेक। आज लोग बोलते ना अभिषेक कर, मसा कर, अभिषेक कर। आपने कभी चाकू पकड़े? चाकू हाथ में पकड़ा, सब्जियां काटी है, हाथ कटा हुआ? बहुत बार है ना। क्यों? चाकू आपके हाथ में और आपका ही हाथ कट जाता है, ये ऐसे कैसे? बोलो भाई। लेडीज, सारे लेडीज पहले सब्जियां काटते हैं, ठंड तो नहीं लग रही ज्यादा? हालेलुया। मैं बोली आप चाकू लेते हो हाथ में सब्जियां काटने के लिए, तो कभी कभी अपना ही हाथ काट देते हैं। क्यों? लापरवाह, ध्यान नहीं देते हम। फटाफट फटाफट कटक और वो कटक करके चाकू लग जाता है। हालेलुया। अभिषेक, एनॉइंटिंग ऐसे ही होता है। इट कैन किल यू। ये इतना ही खतरनाक है अगर इसको सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करें। हालेलुया। परमेश्वर क्या हम पे भरोसा रख सकता है? जो चीजें हमें दी है परमेश्वर ने, कैन ही ट्रस्ट अस? विश्वास। शैतान सारी चीजें देखता है, हमारे इर्द गिर्द घूम के वो हमारी कमजोरियों को देखता है। हमारी क्या कमजोरी है? क्या कमजोरी है? आजकल विश्वासों में बुद्धि का कमी है। किस चीज की कमी है? बुद्धि की कमी है। बुद्धि की कमी। ये जो सर है ना आजकल विश्वासियों का, खाली है। बुद्धि, बुद्धि। हाँ, वो एक अपोस्टल जी बड़े अच्छे बोलते, जीदे नाल, व्हाट इज दैट? जीने नाई गड्डी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ। वही गल्ला होती है। इसकी सुनी तो उधर फर करके उड़ गए बच्चे, इसकी सुनी तो उधर फर करके उड़ गए। अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कैसे ट्रस्ट कर सकता है? अगर हम जेलसी कर रहे, हम जलन कर रहे, हम ढा कर रहे हैं, परमेश्वर बोलेगा जिसको मैंने भेजा हुआ है उसके साथ अगर तू जलन करेगा, तू जेलसी करेगा, तो मैं तुझे अभिषेक के साथ क्यों अनॉइंट करूं? फिर वो वहां पर ही उसको स्टॉप कर देगा, नहीं और ज्यादा मैं नहीं दूंगा। क्योंकि जलन की वजह से कभी भी वो देखो परमेश्वर ढा, जेलसी नहीं बोलते। ये सारे शैतान के काम होते हैं। हालेलुया। कभी कभार हमारी जिंदगी बहुत उदल पुदल हो रही है, बहुत कुछ हुए जा रहे है ना, फिर हम क्या करते हैं? परमेश्वर, उस टाइम आपने इंक्वायरी की प्रार्थना करनी कि परमेश्वर ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? हालेलुया। ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? हालेलुया। क्या हो रहा है? क्या वजह है? हालेलुया। सो कैन गॉड ट्रस्ट यू? क्या परमेश्वर आपका भरोसा रख सकती है? हालेलुया। जैसे वो मालिक ने
जो 5, उसको पता था कि जिसको मैंने 5 दिए हैं वो मुझे और 5 लाके देगा। मैं इसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि उसने ध्यान से देखा, ऐसे नहीं दिया। जिसको 2 दिया था उसको ये भी पता था कि ये 2 4 लेके आएगा। हालेलुया। तो आज हमारे पास जो भी चाहिए, आशीष, बरकत, एनॉइंटिंग, प्रभाव, अगर हम प्रभावित होना चाहते, हम सफल होना चाहते बिजनेस में, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर बहुत सारे पैसे चाहिए तो परमेश्वर पूछेगा, अगर मैं तुम्हें पहले 20,000 दे के देखेगा, अगर आप 20,000 का उसका केयर नहीं किए तो वो आपको करोड़ रुपया कैसे देगा? समझ में आ रही बात? अगर परमेश्वर ने आपको अनॉइंटिंग दी है, अभिषेक दिया है, हम क्या करते? परमेश्वर ने हमें बहुत सारी सफलता दी, हम क्या करते उससे? क्या उसके राज्य के लिए कोई इस्तेमाल हो रहा है? हालेलुया। कोई चीज उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो रही है? अगर उसके राज्य के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही है आपकी आशीष, आपकी बरकतें, तो वो बेकार है, वो बेकार है। क्योंकि ये सारा जो आप कर रहे हो ना, आपका अकाउंट में जमा हो रहा है ऊपर। बिलीव मी, यहाँ पे बैंक खाते हैं ना, अकाउंट से बैंक है कि नहीं? तो वैसे ऊपर भी बैंक है। जो आप यहाँ पे करते हो ना, परमेश्वर के राज्य के लिए जो आप करते हो, वो आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। कैन गॉड ट्रस्ट यू? क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? ये आपके लिए सवाल छोड़ जा रही है। क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करें, आशीषित करें।